हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी के 1000 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें अभी तक 920 प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे के प्रश्नों को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्ति को सिखाता है, क्या सिखाता है? ऑप्शन है संयमित जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, कर्तव्यनिष्ठा या इनमें से सभी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि जिसमें व्यक्ति प्रारंभ से 25 वर्ष तक रहता है, जहाँ पर वो विद्या अध्ययन भी करता है, तो ये सारी चीज़ें उसको क्या सिखाती हैं जब वो गुरुकुल में रहता है? तो ये सब उसको सिखाती हैं संयमित जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, कर्तव्यनिष्ठा, यानी कि यहाँ पर डी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति किस संस्कार के पश्चात प्रवेश करता है? कल का उत्तर था गृहस्थ आश्रम और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सही बताया था उसका आंसर, वेरी गुड। तो आज का प्रश्न है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति किस संस्कार के पश्चात प्रवेश करता है? उपनयन संस्कार, केशांत, विवाह या फिर गृह प्रस्थान? तो ये भी आसान सा प्रश्न है। गृहस्थ व्यक्ति तभी बनेगा जब वो क्या करेगा? विवाह करेगा। तो यहाँ पर विवाह संस्कार के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, यानी 25 वर्ष के पश्चात उसका विवाह होता है और वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को, वानप्रस्थ आश्रम को या फिर संन्यास आश्रम को? तो वो कौन सा आश्रम है जिसको माना गया है कि ये जो बाकी तीनों आश्रम हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं? सही उत्तर है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ही वो आश्रम है जहाँ पर व्यक्ति को बोला जाता है कि वो पंच ऋण तथा महायज्ञों को पूरा करे, और इसी पर डिपेंड होते हैं बाकी ये तीनों, क्योंकि ये भी जो ब्रह्मचारी होता है वो भी भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करता है, वानप्रस्थ वाले भी, सन्यासी भी। तो ये सारे के सारे किस पे डिपेंड होते हैं? गृहस्थ आश्रम पे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको दी गई है। एक और रीज़न भी है जिसकी वजह से इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि इसमें जो पुरुषार्थ है, हमारे 4 पुरुषार्थ, उनमें से मोक्ष की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाती है और बाकी 3 पुरुषार्थ इस आश्रम में प्राप्त किए जाते हैं। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म को अपने पूरा करता है वो, और जो उसकी इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, उनको पूरा करता है, और अर्थ प्राप्ति, अर्थोपार्जन की तरफ वो इसी में करता है गृहस्थ आश्रम में, और मोक्ष की तरफ बढ़ता है। तो इस वजह से भी इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। बी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, गृहस्थ आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि? अब ये तो आपको आंसर पता ही चल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी जो ऑप्शन है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वानप्रस्थ आश्रम का महत्व है क्योंकि इसमें व्यक्ति का प्राथमिक समाजीकरण होता है, व्यक्ति सामाजिक जीवन के दायित्व निभाता है, संन्यास आश्रम हेतु तैयार होता है या फिर मोक्ष प्राप्त करता है। तो वानप्रस्थ आश्रम वो आश्रम होता है जहाँ पर व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन के दायित्वों से मुक्त होता है, यानी 50 वर्ष के पश्चात जो उसके दायित्व होते हैं, अपने बेटे बेटियों को जो भी है उनको सौंप के वन की तरफ प्रस्थान करता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? तो यहाँ पर देखिए वो क्या होता है, संन्यास आश्रम हेतु स्वयं को तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 75 वर्ष पश्चात व्यक्ति किस आश्रम में प्रवेश करता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर संन्यास? तो 75 वर्ष पश्चात, यानी कि 75 वर्ष तक वानप्रस्थ में रहा, तो उसके बाद अब किस में जाएगा? तीनों आश्रम हो गए हैं, तो अंत में किस में जाएगा? संन्यास आश्रम में। डी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, आश्रम जीवन की अंतिम यात्रा में पड़ने वाला विश्राम स्थल या पड़ाव है, ये किसका मानना था? वेदव्यास, मनु, पीएन प्रभु, पीवी काड़े? तो ये जो कथन है ये संबंधित है पीएन प्रभु से। सी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, जाति को किसने आनुवांशिकता के आधार पर संगठित वर्ग कहा है? केतकर, हट्टन, रिजले या कूले?
एक ऐसा वर्ग जो कि आनुवंशिक गुणों के आधार पर संगठित होता है, इसको हम जाति कहते हैं। ऐसा किसका मानना था? तो ये कथन संबंधित है कूले से, C.H. कूले से। अगला प्रश्न, जाति को पूर्णतः आत्म केंद्रित और एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों का समाज किसने कहा है? पूर्णतः आत्म केंद्रित होती हैं और एक दूसरे से पूरी तरीके से पृथक पृथक इकाइयाँ होती हैं, इसको जाति किसने कहा है? C.H. कूले, हर्बर्ट रिजले, हट्टन या फिर घुरिये। सही उत्तर यहाँ पर है हट्टन, C राइट है। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, जाति विस्तृत स्वजन समूह है, ये कथन किससे संबंधित है? जाति विस्तृत स्वजन समूह है, ये किसका मानना था? कूले, रिजले, हट्टन, इरावती, कर्वे। तो जाति को विस्तृत स्वजन समूह माना है इरावती कर्वे ने, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जाति परिवारों का संकलन है, ये किसका मानना था? हट्टन, केतकर, इरावती कर्वे या हर्बर्ट रिजले। तो जाति को परिवारों का संकलन माना है हर्बर्ट रिजले ने, डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न, जाति जन्मजात सदस्यता और कठोर सामाजिक नियम वाला सामाजिक समूह है, ये कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ये जो कथन है ये संबंधित है केतकर से, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को जाति की अनिवार्य विशेषता माना है? मतलब अगर जाति व्यवस्था की बात हो रही है तो वहाँ पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की बात होगी ही होगी, ऐसा किस थिंकर का मानना था? केतकर, N.K. दत्ता, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास। उत्तर है यहाँ पर N.K. दत्ता। N.K. दत्ता का मानना था कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता जाति व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है। अगला प्रश्न, जाति के संबंध में वोट बैंक की अवधारणा किसने दी थी? घुरिये, रजनी कोठारी, योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास। तो जाति से संबंधित जो वोट बैंक का कॉन्सेप्ट है वो दिया है M.N. श्रीनिवास ने। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? M.N. श्रीनिवास ने। अगला प्रश्न, जाति को सूचिता और प्रदूषण के आधार पर किसने बताया है? दुर्खीम, घुरिये, ड्यूमो, ऑन्द्रे बेते। तो यहाँ पर उत्तर है ड्यूमो। शुचिता और प्रदूषण यानी शुद्धता, जो पवित्र अपने आप को मानते हैं, प्रदूषण यानी कि अछूत जिनको माना जाता है यानी कि शूद्र। तो ये जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं बताई हैं ड्यूमो ने। अगला प्रश्न, किसने अंतर्विवाही नियम को जाति व्यवस्था का सार माना है? यदि जाति व्यवस्था है तो उसमें अनिवार्य है कि अपनी जाति के अंदर ही विवाह करेंगे, ऐसा किसने माना है? कौन से थिंकर इससे संबंधित है? केतकर, घुरिये, वेस्टरमार्क, इरावती कर्वे। सही उत्तर है वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाही नियम को जाति व्यवस्था का सार माना है। अगला प्रश्न, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था? घुरिये, रिजले, नेस्फील्ड, होकार्ट और सेनार्ट। और यहाँ पर उत्तर है जो व्यावसायिक सिद्धांत दिया था वो दिया था नेस्फील्ड ने। इन्होंने कहा था पेशा और केवल पेशा ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसने दिया है? नेस्फील्ड, होकार्ट और सेनार्ट, रिजले या फिर हट्टन। तो जाति व्यवस्था का धार्मिक सिद्धांत ये संबंधित है होकार्ट और सेनार्ट से। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये राइट है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत। अगला प्रश्न, जाति की उत्पत्ति का आदिम संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? तो आदिम संस्कृति का सिद्धांत दिया है, ऑप्शन है रिजले, घुरिये, हट्टन, मजूमदार। सही उत्तर है यहाँ पर हट्टन। अगला प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? D.R. गाडगिल, रजनी कोठारी, केतकर, K.M. पनिक्कर। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उत्तर है केतकर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया।
तो ये थे आज के प्रश्न। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये जो कि भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं अपनी कृतियों को लेकर के, अपने जो इनके सिद्धांत हैं उनको लेकर के। इन्होंने जाति से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया है? जाति की उत्पत्ति से संबंधित घुरिये ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है ये किस सिद्धांत से संबंधित हैं। जिसको भी आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।